हेलो दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस में मैं राज आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप इस YouTube चैनल पे पहली बार हैं, इस कोर्स को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज 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 हमारे कोर्स को हमने कुछ इस तरीके से डिजाइन करा है जिसमें आपको फर्स्ट क्लास से लेके 15th क्लास तक कंटिन्यूअसली और रेगुलरली कोर्स को देखना होगा, जिससे आप इंग्लिश को आराम से और बहुत आसानी से सीख पाएंगे। इसके लिए आपको फर्स्ट वीडियो का लिंक साइड में दिया जा रहा है, उस पर क्लिक कीजिए और आप कोर्स को कंटिन्यूअसली और रेगुलरली देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। जैसा कि हमने कल की क्लास में डिस्कस करा था क्लास आईएनजी को, कुछ एग्जांपल्स के साथ मैं आज इसको रिपीट कर रहा हूं और उसके बाद में आईएनजी के इस पार्ट को जिसमें हमने क्लास को पूरा नहीं किया था या पूरा नहीं कर पाए थे, तो उसको हम आज पूरा करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं, आप इन एग्जांपल्स को देखिएगा। मैंने कहा था उस क्लास के अंदर कि जब भी कोई काम शुरू हो जाता है और लगातार चलता रहता है तो वहां पे हम क्लास आईएनजी को यूज करते हैं। कंटिन्यूटी के लिए हम आईएनजी को यूज करते हैं। तरीका मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले वर्कर यूज करना होता है, उसके बाद में आपको इज आर एम में से कोई एक टाइम वर्ड यूज करना है, उसके बाद में आपको एक्शन में आईएनजी यूज करना होता है। मैंने बताया था आई के साथ हम एम यूज करेंगे, एक से ज्यादा लोग होते हैं तब हमें यूज करना है आर। जैसे फॉर एग्जाम्पल माई ब्रदर्स, माई सिस्टर्स। अगर मैं एक से ज्यादा लोगों की बात करूंगा तो आर यूज करना है। और अगर हम बात करें किसी सिंगल इंसान की, फॉर एग्जाम्पल माई ब्रदर, माई ब्रदर्स नहीं, माई ब्रदर। या मैं बात करूं कोहली, मोदी, धोनी, या किसी भी इंसान की बात करूं, संदीप, राहुल, कुलदीप, किसी भी एक सिंगल इंसान की बात करूं तो मुझे इज यूज करना है। ये हमने कल समझा था और हमने साथ ही साथ बात करी थी जब वर्क चल रहा होता है, एक्शन चल रही होती है, तो हमें आईएनजी यूज करना है उसके साथ। एक और खास बात कि इजारम और वॉज वर्ग के बाद हमेशा एक्शन में आईएनजी यूज करनी है। चलिए शुरू करते हैं, एग्जांपल्स को देखते हैं। यहाँ पे सेंटेंस आपका बना हुआ है आई एम टीचिंग। आप मुझसे एक सवाल पूछ सकते हैं, कल भी हमने बात करी थी व्हाट आर यू डूइंग। फिर से बोलिए ना, व्हाट आर यू डूइंग। तो मेरा जवाब सुनिए, आई एम टीचिंग, क्योंकि पढ़ाने का काम अभी चल रहा है। और सेंटेंसेस देखते हैं, यू आर वॉचिंग वीडियो। लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे लिए 3 वर्ड है, इन पे फोकस कर रहे हैं हम। यू आर वॉचिंग वीडियो। माई फादर इज स्लीपिंग, माई फादर इज स्लीपिंग। आगे बात करते हैं, माई फ्रेंड इज प्लेइंग। माई फ्रेंड, एक मेरा दोस्त है वो खेल रहा है अभी, तो मैंने माई फ्रेंड, और अकेला फ्रेंड है तो इज मैंने यहाँ पे यूज करा और प्ले के साथ में आईएनजी, क्योंकि वो अभी खेल रहा है। और जब सेंटेंस में कंटिन्यू एक्शन होती है तो आपको आईएनजी यूज करना है। माई फ्रेंड इज प्लेइंग। आगे बात करते हैं, मोबाइल इज रिंगिंग। अगर मान लीजिए आपके घर में मोबाइल बजे तो एक बार आप जरूर बोलिएगा, क्योंकि बजने का काम कौन कर रहा है? मोबाइल। सबको पता है, आपने कभी सेंटेंस को बोल के नहीं देखा, आज से इसको बोलना शुरू कीजिए। जितना बोलेंगे उतना सीखेंगे। मोर स्पीकिंग, मोर लर्निंग, नो स्पीकिंग, नो लर्निंग। चलिए बात करते हैं, मोबाइल इज, क्योंकि मोबाइल सिंगल है इसलिए हमने यहाँ पे इज यूज करा, और रिंग का मतलब होता है घंटी बजना, तो मोबाइल इज रिंगिंग। आईएनजी हमने इसके साथ में यूज कर लिया, मोबाइल इज रिंगिंग। चलिए आगे एक सेंटेंस और देखते हैं, मोनो इज टाइपिंग। मोनो एक सिंगल वर्कर है, एक सिंगल इंसान है, वो टाइप करने का काम अभी कर रहा है। सेंटेंस क्या बनेगा? मोनो इज टाइपिंग। ये कुछ सेंटेंसेस हमने आज की क्लास में पहले ऐड करे हैं। आईएनजी का पार्ट हमने फर्स्ट कल देखा था, आज आईएनजी के सेकंड पार्ट पे बात करते हैं। बहुत ही यूजफुल क्लास है। चलिए बात करते हैं पार्ट सेकंड आईएनजी का। देखिए दोस्तों, आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखने के बाद में प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप सिर्फ क्लास को देख सकते हैं, उसको बोले बिना बोल नहीं सकते। स्पीकिंग कम्स स्पीकिंग, राइटिंग कम्स राइटिंग, टीचिंग कम्स टीचिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास के सेकंड पार्ट को। कल हमने सीख लिया था वर्कर इज आर एम में से कोई एक, या फिर वॉज और वर में से कोई एक, और एक्शन के साथ में आईएनजी। कल हमने नेगेटिव सेंटेंसेस की बात नहीं करी थी कि अगर मुझे ये बोलना हो कि मैं कोई काम को नहीं कर रहा हूं। आपने सुना होगा, जोनी जोनी यस पापा ईटिंग सुगर,
ईटिंग शुगर, चीनी खा रहे हो अभी, वो बोलता है नो पापा। तो अगर वो कंप्लीट सेंटेंस को बोले कि मैं चीनी नहीं खा रहा हूं, तो आपको पहले भी बता दिया है, मैं फिर से बता रहा हूं, आपको नॉट यूज करना है जब आप किसी बात में, किसी सेंटेंस में मना कर रहे हैं तब। तो आप यहां पे क्या करने वाले हैं, आप यहां पे नॉट यूज करने वाले हैं थर्ड नंबर पे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, आपको थर्ड नंबर पे नोट यूज करना है, बाकी कुछ नहीं करना। तो जॉनी का वो सेंटेंस बोल के देखते हैं कि मैं चीनी नहीं खा रहा हूं, तो आई, और आई के साथ मैंने बता दिया एम, और आपको थर्ड नंबर पे नॉट यूज करना है, आई एम नॉट ईटिंग, क्योंकि ईट हमारी एक्शन है, तो ईटिंग हमें यूज करना है। इज, आर, एम, वॉज वर कभी भी आप यूज कर रहे हैं, फिर से सुन लीजिएगा, इज, आर, एम और वॉज वर कभी भी यूज कर रहे हैं, एक्शन में आईएनजी आपको यूज करना होता है। आई एम नॉट ईटिंग, यहां पे आप शुगर या कोई फ्रूट का नाम या कुछ और ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। आपने कहा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, तो उस कविता में भी, उस पोएम में, उस राइम में भी है कि जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, आई एम नॉट ईटिंग शुगर। तो उसके पापा कहते हैं टेलिंग लाई, झूठ बोल रहे हो, तो कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। तो क्या बनेगा सेंटेंस, आई एम नॉट, और टेल ए लाई का मतलब मैंने बताया था झूठ बोलना, और टेलिंग ए लाई हम यहां पे यूज करेंगे क्योंकि वो इजारम बोझवर की क्लास है, आईएनजी क्लास है, काम अभी नहीं कर रहा है, तो बोलेगा आई एम नॉट टेलिंग अ लाई, आई एम नॉट टेलिंग अ लाई। कोई भी काम जब आप नहीं कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि सर आप हिंदी पढ़ा रहे हो क्या, मैंने कहा मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एम नॉट टीचिंग हिंदी। देखिए गाइस, मैं यहां पे हिंदी लैंग्वेज को ज्यादा यूज कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि आपका बेसिक कोर्स है, बेसिक पार्ट चल रहा है। आफ्टर 15 days when we will complete our 15 classes, sure we are going to stop our Hindi, we will not be talking about any Hindi sentences, we will be talking about only English, because 15 days की क्लासेस के बाद आप इतने काबिल बन जाएंगे कि नॉर्मली मैं जो बातें अभी हिंदी में बोल रहा हूं आप इंग्लिश में उनको समझ पाएंगे। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल कंसेप्ट इन इंग्लिश, सो डोंट वरी, हम इंग्लिश को यूज करने वाले हैं, बट एक बार फिलहाल के लिए आप हिंदी मीडियम में इस चीजों को समझिए, इन चीजों को आप एनालिसिस कीजिए, क्योंकि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि शुरू में हम इंग्लिश को यूज करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हिंदी मीडियम से हमने 15 डेज की बेसिक क्लासेस को समझ रहे हैं, उसके बाद में हम हिंदी को टोटल कंप्लीट बंद कर देंगे और कंप्लीट हम इंग्लिश में समझेंगे, इंग्लिश में प्रैक्टिस करेंगे और इंग्लिश में सारी की सारी बातें होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एम नॉट ईटिंग शुगर, आई एम नॉट टेलिंग अ लाई, और मैं हिंदी भी नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एम नॉट टीचिंग हिंदी, आई एम नॉट टीचिंग हिंदी, पंजाबी, मारवाड़ी, उर्दू, जो भी मुझे बोलना है मैं यहाँ पे बोल सकता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। आपने पूछा कि सर आपके पापा क्या कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि मेरे पापा टीवी देख रहे हैं। आपने पूछा कि आपके पापा गाने सुन रहे हैं क्या, मैंने कहा मेरे पापा गाने नहीं सुन रहे हैं, मेरे पापा गाने नहीं सुन रहे हैं। तो सेंटेंस आपका क्या बनेगा, मेरे पापा की बात कर रहा हूं, माय फादर, और उनके साथ मैं यूज करूंगा इज, और यहां पे नहीं सुन रहे हैं तो मैंने लगा दिया नॉट। अब सुनने के लिए वर्ड आपका आता है लिसन, लिसन, LISTEN, लिसन का मतलब होता है सुनना। एक बार ध्यान से सुनिए, LISTEN, LISTEN, लिसन का मतलब होता है सुनना। तो माय फादर इज नॉट लिसनिंग, क्योंकि मुझे आईएनजी यूज करना है, क्योंकि वो काम अभी नहीं कर रहे हैं। माय फादर इज नॉट लिसनिंग सॉन्ग, और कुछ भी मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूं। तो ये अपना सेकंड स्टेप हुआ आईएनजी की क्लास में, जब आप किसी भी सेंटेंस के लिए बात करेंगे कि कोई भी इंसान किसी काम को नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ पे यूज कर लेंगे। देखिए, मैं अगर आपको पहले की बात इनमें ऐड करके बताऊं, जैसे अभी आप क्लास देखने के लिए आए हैं, मैंने पूछा कि आप टीवी देख रहे थे क्या, आपने कहा सर मैं टीवी नहीं देख रहा था। मान लीजिए आप क्लास को देखने से पहले चाय पी रहे थे, तो आप ये बोलोगे कि सर मैं टीवी नहीं देख रहा था, मैं टीवी नहीं देख रहा हूं नहीं था, तो आई वॉज, मैंने कल क्लियर किया था, वो सिंगल के साथ, वर एक से ज्यादा के साथ। आई वॉज नॉट वॉचिंग टेलीविजन। यहां पे आप जितनी एक्शन चाहे यूज कर सकते हैं,
कोई एक्शन अगर आपको इंग्लिश में पता नहीं है, कमेंट बॉक्स में आप हिंदी में लिख के बताइएगा कि सर मैं ये एक्शन बोलना तो चाहता हूं लेकिन मुझे पता नहीं है इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए। आप यहाँ पे और भी सेंटेंस काम में ले सकते हैं। हम कल पंजाबी नहीं बोल रहे थे, हम पंजाबी नहीं बोल रहे थे, हम तो वी, हम सारे लोग वी। तो वॉज के साथ आप सिंगल यूज करते हैं, लेकिन वर्ड जब ज्यादा लोग होते हैं तब काम मिलेंगे, एक से ज्यादा होते हैं। वी वर नॉट स्पीकिंग, स्पीक का मतलब बोलना, पंजाबी। वी वर नॉट स्पीकिंग पंजाबी, हम पंजाबी नहीं बोल रहे थे। तो ऐसे ही आप भी 2 4 5 सेंटेंस जितने आप बना सकते हो सेंटेंस बनाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए, और बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ही बेनिफिट आपको मिलेगा। चलिए अभी हम एक क्वेश्चन पे चलने वाले हैं। इंडिया में एक बड़ा ही बेतुका सवाल पूछा जाता है, हम सब पूछते हैं ऐसे सवाल। मैंने देखा कि एक इंसान खाना खा रहा है तो सिंपल सी बात मैं क्या बोलूंगा कि मेरा भाई, मान लीजिए वो इंसान मेरा भाई है, सो माय ब्रदर इज टेकिंग फूड, माय ब्रदर इज टेकिंग फूड। अब एक बार, 2 बार, 3 बार आप बोलेंगे तो आप आराम से बोल पाएंगे इसको। मेरे पापा सो रहे हैं, माय फादर इज स्लीपिंग। अब बाहर से कोई भी जब इंसान आता है तो वो उनसे आके पूछता है कि भाई सो रहे हो क्या। अब उनके सामने कोई बंदा काम कर रहा है फिर भी हम उस सवाल को पूछते हैं। यहां तक कि लोग, अगर कोई बाहर ऐसे बैठ के गर्मी के मौसम में नहा रहा है, साबुन से पूरे सर पे झाग आ रखे हैं, पूरी बॉडी पे ऐसे साबुन लगा रखी है, फिर भी उसको जाकर के लोग एक ही सवाल पूछते हैं, नहा रहे हो क्या। मैंने कहा नहा नहीं रहा हूं, साबुन चेक कर रहा हूं कि झाग देती है कि नहीं देती। बड़ा बेतुका सवाल। लेकिन इस सवाल को अगर आप पूछना चाहते हैं इंग्लिश में तो आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, इंग्लिश में जब भी आप सवाल पूछेंगे आप टाइम वर्ड को सबसे पहले यूज करेंगे। कोई भी इंसान किसी काम को कर रहा है क्या, तो आप इज, आर, एम, वॉज, वर, जो कि हमें वर्कर के हिसाब से सिलेक्ट करने हैं, वर्कर के अकॉर्डिंग हमें सिलेक्ट करने हैं, आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आप वर्कर बोलेंगे सेकंड नंबर पे, और एक्शन के साथ में आपको आईएनजी यूज करना है। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। आप इंग्लिश सीख रहे हो क्या, आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप इंग्लिश सीख रहे हो क्या। तो आर, क्योंकि मैं आपसे पूछ रहा हूं, वर्कर हमारा यू है, यू के साथ में आर यूज करूंगा, आर यू, और सीखने के लिए वर्ड आएगा लर्निंग। आर यू लर्निंग इंग्लिश, आर यू लर्निंग इंग्लिश। तो आपका जवाब आ जाएगा यस सर, आई एम लर्निंग इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश नहीं सीख रहे हो और कुछ और काम कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो। तो यहां पे सिंपल सा आपने एक एग्जांपल लिया, और एग्जांपल लेते हैं क्योंकि समझने के लिए आपको एग्जांपल की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। चलिए आगे समझते हैं। आपने मुझसे एक और सेंटेंस पूछा कि सर आपका भाई इंग्लिश पढ़ा रहा है क्या, आपका भाई। तो सिंपल सी बात है, यहां पे आप बात कर रहे हैं योर ब्रदर, आपका भाई। अब आपको पता है योर ब्रदर के लिए यहां से हमें इज यूज करना है। इज योर ब्रदर टीचिंग, इज योर ब्रदर टीचिंग इंग्लिश। तो मैंने कहा मेरा भाई इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा है, तो मेरा जवाब होगा माय ब्रदर इज नॉट टीचिंग इंग्लिश। ऐसे सवाल आप पूरे दिन में पूछिए। आप अपने भाई से पूछिए, आर यू स्लीपिंग, आर यू टेकिंग फूड, आर यू जॉकिंग, आर यू डांसिंग, आर यू सिंगिंग, इज योर फ्रेंड लर्निंग इंग्लिश, इज योर फ्रेंड स्पीकिंग इंग्लिश, आर यू जॉकिंग। और बहुत सारे सवाल उनसे पूछिए और जवाब भी उनसे मांगने की कोशिश कीजिए। ये कोर्स है स्पीकिंग का है, जितना ज्यादा बोलेंगे उतना सीखेंगे। बार बार कह रहा हूं, इसलिए आप इस बात को समझ जाइए। यू शुड practice, you should speak more and more, you should speak, you should speak, you should speak। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने कहा मैं मजाक कर रहा हूं क्या, मैं मजाक कर रहा हूं क्या। तो यहां पे आई, क्योंकि मैं खुद के लिए सवाल पूछ रहा हूं, और आई के साथ आप यूज करते हैं एम। आप एम को पहले क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम सवाल पूछते हैं तो टाइम वर्ड को पहले यूज करते हैं। यहां पे अपना टाइम वर्ड आई के अकॉर्डिंग ले रहे हैं हम, एम आई। और जोक का मतलब हो जाए मजाक करना, जोक का मतलब होता है मजाक करना। सबको पता है, जोक्स आपने सुने होंगे, चुटकुले। जोक का मतलब मजाक करना होता है, सबको पता होना चाहिए। और अगर अब तक नहीं पता था तो अब सीख लीजिएगा। एम आई जोकिंग, एम आई जोकिंग। मैं मजाक कर रहा हूं क्या, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आई
am not joking. मैं तो पढ़ा रहा हूं. I am teaching. आपने कहा सर आपको पढ़ाना चाहिए. You should teach. मैंने कहा ठीक है मैं पढ़ाऊंगा. I will teach. चिंता मत करो. Don't worry. मैं आपको पढ़ाऊंगा. I will teach you. चलिए आपने इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझा. यहां पे आप एग्जांपल्स ले रहे हो. अभी हम बोथ और वर्क के साथ बात कर लेते हैं. मान लीजिए मैंने आपको कॉल करा, आप उस कॉल को पिकअप नहीं कर पाए, अटेंड नहीं कर पाए. उस टाइम पर आप नहा रहे थे. आप नहाने के बाद आएंगे, अपना फोन चेक करेंगे, आपको पता चला कि आपने एक कॉल को मिस कर दिया है. आपने एक कॉल को मिस कर दिया है, तो आप मेरे को वापस कॉल करेंगे. यस सर. मैंने पूछा कि आप बिजी थे क्या? आपने कहा मैं नहा रहा था. मैं नहा रहा था. आई वॉज टेकिंग बाथ. आपने जैसे बोला, मैंने पूछा नहा रहे थे क्या? अब मैं पूछ रहा हूं, और जब मैं पूछ रहा हूं तो टाइम वर्ड पहले यूज करेंगे. नहा रहे थे क्या? वर यू टेकिंग बाथ. वर यू टेकिंग बाथ. खाना खा रहे थे क्या? वर यू टेकिंग फूड या ईटिंग फूड में बोल सकता हूं. मैंने पूछा कि आपका भाई इंग्लिश बोल रहा था क्या? आपका भाई योर ब्रदर. तो योर ब्रदर के साथ हम यूज करेंगे वॉज, क्योंकि आप जब पीछे की बात कर रहे हैं कंटिन्यूटी के लिए तो आप वॉज यूज करेंगे. वॉज योर ब्रदर स्पीकिंग इंग्लिश? वॉज योर ब्रदर स्पीकिंग इंग्लिश? आपका जवाब आया यस सर, मेरा भाई इंग्लिश बोल रहा था. माय ब्रदर वॉज स्पीकिंग इंग्लिश. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, यूज कीजिए. आज की क्लास में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि इस आईएनजी को कैसे यूज करते हैं. चलते चलते एक पॉइंट मैं आपको दूंगा. ये पॉइंट आप लिख सकते हैं. इट इज टाइम टू एक्शन. ये एक छोटा सा सेंटेंस है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं. इट्स टाइम टू एक्शन. इट्स टाइम टू एक्शन. एक गाना सुन रहा था मैं. आई वॉज लिसनिंग. गाना सुन रहा था. आई वॉज लिसनिंग अ सॉन्ग. और उस गाने में जो वर्ड आए थे वो कुछ ऐसे थे. इट्स टाइम टू डिस्को. इट्स टाइम टू डिस्को. इट्स टाइम टू डिस्को. अब मैंने उस सेंटेंस को जब सुना तो वो कुछ ऐसे था. इट्स टाइम टू एक्शन. पता है इसका मतलब क्या है? एक्शन की जगह आपको कोई भी एक्शन रखनी है. इट्स टाइम टू डिस्को का मतलब है ये डिस्को का टाइम है. मैंने कहा ये बोलने का टाइम है, तो इट्स टाइम टू स्पीक. आपको एक्शन की जगह वही काम रखना है जिसका टाइम है. मैंने कहा ये लिखने का टाइम है. इट्स टाइम टू राइट. मैंने कहा ये खेलने का टाइम है. इट्स टाइम टू प्ले. ये भागने का टाइम है. इट्स टाइम टू रन. और ये घर पे रुकने का टाइम है. इट्स टाइम टू स्टे होम. और अगर मैं ये कहूं कि ये वापस सुधार करने का या अपने देश में जो नुकसान हुआ उसको भरपाई करने का टाइम है. इट्स टाइम टू रिकवर. इट्स टाइम टू रिकवर. रिकवर का मतलब होता है भरपाई करना. इट्स टाइम टू रिकवर. सो गाइस ये थी आईएनजी की क्लास. It's time to go now. It's time to say टाटा बाय बाय. मिलते हैं एक नई क्लास पे कुछ नए कॉन्सेप्ट को लेकर के. ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर हमारे कॉन्फिडेंस को दोगुना कर देता है. मिलते हैं एक नई क्लास में. See you. टाटा बाय बाय.